Hi everyone. In this lecture, we will start learning about Cyprus. हम यहाँ पे साइप्रस के बारे साइप्रस के बारे में पढ़ेंगे कि साइप्रस एक्चुअली है क्या और क्यों आज की डेट में साइप्रस एक फेमस ऑटोमेशन टूल बन चुका है जो कि एपीआई और यूआई ऑटोमेशन कर सकता है और मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग भी परफॉर्म कर सकता है बट वहाँ पे कोई इमुलेटर और सिमुलेटर नहीं होते हैं। वहाँ पे सिर्फ आपको जो है रेजोल्यूशंस कंट्रोल कर सकते हैं और उस रेजोल्यूशन कंट्रोल में ही हम उसकी स्क्रीन जितने रेजोल्यूशन की है और उसका हमारी एप्लीकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम जान सकते हैं। ठीक है। तो साइप्रस के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो साइप्रस की पहले हम वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है एंड यहाँ पे जो है साइप्रस के बहुत सारे फीचर्स डिस्क्राइब किए हुए हैं बेसिकली। अगर हम जाते हैं साइप्रस के डॉक्यूमेंट में तो हमें पता चलता है कि साइप्रस जो है एंड टू एंड टेस्टिंग में भी यूज होता है, कंपोनेंट टेस्टिंग में भी यूज होता है और एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग आप सबको पता है कि जो एक ब्लाइंड पर्सन है या डिसेबल्ड पर्सन है वो उस एप्लीकेशन को कैसे चलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे यूआई कवरेज हो गया, तो ये सब चीज़ें वो परफॉर्म करता है। अगर हम बात करते हैं कि साइप्रस एप्लीकेशन के कुछ फीचर्स हैं जो कि टाइम ट्रेवल है। टाइम ट्रेवल ये वो टाइम ट्रेवल नहीं है कि हम ह्यूमन के टाइम ट्रेवल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम साइप्रस जो कि एप्लीकेशन में जो भी जब हम ऑटोमेट करते हैं तो उसमें स्टेप लिए जाते हैं। ओके, स्टेप्स में जैसे कि किसी बटन पे क्लिक करना, फिर उसके बाद हम उस बटन पे क्लिक करने के बाद एक नेविगेट हो जाते हैं एक पेज पे। वहाँ पे हमें कोई भी एक्शन करना होता है, जैसे कि अभी भी मैंने फीचर पे किया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कंपोनेंट टेस्टिंग पे तो क्या आएगा। तो जैसे जैसे हम साइप्रस को कुछ भी कमांड देते हैं कि हमें ये एग्जीक्यूट करना है, फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूट करना है, तो हम उसे ट्रेस कर सकते हैं। मतलब कि मैं वहाँ आगे दिखाऊंगा कि हम बैक एंड फोर्थ भी जाते हैं, आगे पीछे भी जा सकते हैं कि ओके इस स्टेप पे इसने क्या किया, इस सेकंड स्टेप पे इसने क्या किया। ओके, तो ऐसे हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। इसकी जो डिबग एबिलिटी है वो भी बड़ी इजी है। हम साइप्रस पे जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं और डिबग कर सकते हैं कंसोल में जाके, डेवलपर टूल्स में जाके। ठीक है। तीसरी चीज है ऑटोमेटिक वेटिंग। अब जो हमें पता है कि जो जावास्क्रिप्ट है वो एसिंक्रोनस इन नेचर है। एसिंक्रोनस इन नेचर का मतलब कि लेट्स सपोज हमारे पास 4-5 स्टेप्स हैं। हमने साइप्रस को दिए, मैं दिखाऊंगा आपको कि हमने 4-5 स्टेप्स दिए हैं कि फर्स्ट यू हैव टू क्लिक दिस, सेकंड यू हैव टू क्लिक दिस, थर्ड यू हैव टू क्लिक दिस। सो अब वो वेट नहीं करेगा कि ये कि पहले ये विजिबल होगा या फिर उसके बाद ये क्लिक करना है, ये क्लिक करना है। उसे जो दिख गया सबसे पहले वो उसे ही एग्जीक्यूट कर देगा। सो ये एसिंक्रोनस इन नेचर होता है और वो ऑटोमेटिक वेट करता है अपने जो सेलेक्टर है। सेलेक्टर मीन्स दैट एक्स पाथ और यू पाथ फॉर दैट कि अगर हम इसका एक्स पाथ या सी एस एस पाथ लेते हैं तो इसके फाइन होने तक वेट करेगा। उसकी कुछ टाइम आउट पीरियड होता है, सिर्फ बाय डिफॉल्ट 1 मिनट होता है, 60,000 मिली सेकेंड्स होता है। उसके बाद वो टाइम आउट करने के बाद फिर कर देता है। बट वो 60 सेकेंड जिसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में जाके, वो उस टाइम पीरियड के लिए उस लोकेटर का, उस सेलेक्टर का वेट करेगा। ठीक है। तो ये जो है ऑटोमेटिक वेट करता है। ऐसा नहीं कि हमें सी वाई डॉट वेट लगाना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा। नहीं, ये और साइप्रस ऑटोमेटिकली वेट करता है उसका कि
5 सेकेंड, या लेट्स सपोज कि हमें पता है कि हमें इसके क्लिक करने के बाद, फीचर पे क्लिक करने के बाद जो साइप्रस ऐप है वो 3 मिनट और 3 सेकेंड के बाद दिखेगा, राइट? तो हमें वहाँ पे ऐसा 3 सेकेंड देने की जरूरत नहीं है कि 3 सेकेंड तक वो वेट करे, नहीं। वो ऑटोमेटिकली ही इस सेकंड सेलेक्टर के लिए वेट करेगा कि ओके ये 3 सेकेंड में जो है हो जाएगा, तो 3 सेकेंड बाद इसे एग्जीक्यूट कर देगा, राइट? हम इसमें सर्च भी कर सकते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, और ये कुछ फीचर्स भी आए हुए हैं जो कि साइप्रस क्लाउड के, मतलब इनका खुद का क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सब कुछ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्लाउड पे डाल सकते हैं अपनी चीज़ें, ठीक है? तो ये चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे। अब बात आती है कि साइप्रस क्या हमें सीखना डिफिकल्ट होगा या आसान होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जो साइप्रस है वो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट करता है, ठीक है? इसके अलावा और कोई लैंग्वेज वो सपोर्ट नहीं करता है। तो अब लोग ये सोच रहे हैं कि क्या हमें जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट की नॉलेज होना ज़रूरी है साइप्रस को सीखने के लिए? तो मैं कहूँगा स्टार्टिंग में नो। आप बिना जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के भी साइप्रस को सीख सकते हैं। और कब आपको जावास्क्रिप्ट और या टाइपस्क्रिप्ट सीखनी है वो भी मैं बताऊंगा। तो इसमें मेन केस है कि इसमें जो फीचर है ना, 80 to 90% इसके खुद के ओन फीचर्स हैं। अगर मैं बात करता हूँ, देखो एंड टू एंड में गए, कंपोनेंट दिस गाइड प्लगइन टू लिंक गाइड्स configuration, cross-process testing, introduction। ओके, तो जैसे कि हम पता है कि विजिट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सी वाई डॉट विजिट। किसी फाइल को किसी लोकेटर को फाइंड करने के लिए हमें सी वाई डॉट कैट यूज़ करना होता है। टाइप करवाने के लिए हमें सी वाई डॉट टाइप करवाना पड़ता है, बट वो सी वाई डॉट टाइप नहीं होगा, सॉरी माई बैड। हम उस डॉट टाइप को ही लिख सकते हैं किस कॉन्कैट करके हमारे लोकेटर के साथ जहाँ पे हमें टाइप करवाना हो। तो ऐसे ही 90% से लेके 5% तक ये इसके खुद के फीचर्स हैं। तो आप अगर ये सीख लेते हो ना, तो प्रॉपरली आप ये मान लो कि आपको 70% साइप्रस आ गया। बची जो था 30% साइप्रस है, वो आपको जावास्क्रिप्ट के बेसिक सीखने के बाद आएगी। तो मतलब ये है कि जो हम लैंग्वेज सीखने के बाद करेंगे वो हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऊप्स कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस, कैसे हम पे फॉर्म ऑब्जेक्ट पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं पहले ही प्रेफरेंस कर रहा हूँ आप सबको कि आप इसके खुद के इनबिल्ट जो फंक्शनैलिटी है सबसे पहले उसको सीखें। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। मैंने भी जब ये सीखा था तो मेरे को कोई जावास्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं थी, हालांकि मेरे को पाइथन की नॉलेज है, बट जावास्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं थी। तो और मैंने जो सीखना स्टार्ट किया, इसके खुद के ही फीचर को समझना स्टार्ट किया और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट किया। जब मैं मोस्ट ऑफ ऑल अराउंड 70% मैंने जब उसको सीख लिया, तो मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया, ठीक है? तो ये है हमारा कुछ ओवरऑल डिटेल अबाउट साइप्रस, और आप भी इसे सीख सकते हैं। और ये एक आने वाले टाइम में बहुत अच्छा टूल है साइप्रस। यहाँ इसका जो यूआई है बहुत ही अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूँ। वीएस कोड हम ओपन करते हैं, ठीक है? इसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं, बस हमें क्या करना पड़ता है, npm इंस्टॉल npm cypress इंस्टॉल। ओके, सो जब हम इंस्टॉल करते हैं तो क्या क्या एक्चुअली में होता है, सबसे पहले फाइल बनती है पैकेज डॉट जेसन की, जिसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट का नाम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन जो भी हम देना चाहते हैं। ये आपके लिए इतना मैंडेटरी नहीं है, बस आप ओके ओके करते चले जाना और ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है npm cypress install।
माय बैड कि मैं ये कमांड सही दे रहा हूँ कि नहीं। ये हम यहाँ पे एप्लीकेशन से देख सकते हैं npm install cypress। तो npm install cypress अगर हम करते हैं तो ये इसकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर देगा, और जैसे ही इंस्टॉल करोगे तो ये इसकी डिपेंडेंसी क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो कुछ नहीं, आपको ओके ओके करते चले जाना है और साइप्रस आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। फिर साइप्रस को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो उसका है जो कमांड है npx cypress open, npx cypress open, npx cypress open। ओके, अगर हम इसे ओपन करते हैं तो एक कमाल का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जिसमें आपको कुछ सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी आपको सेटअप करके देगा, और इसमें जो फाइल्स हैं वो फाइल्स भी इंस्टॉल करके देगा। ये फाइल्स जिसमें आप सीख सकते हैं कि कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, कुकीज़ को हम कैसे हैंडल करते हैं। ओके, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करके दे देगा फाइल, फोल्डर स्ट्रक्चर जो कि आपको बना के दे देगा। ये हमारा यूआई ओपन हो गया है। ये थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ पे हमारे दो चीज़ें हैं, एंड टू एंड टेस्टिंग एंड कंपोनेंट टेस्टिंग। हमें एंड टू एंड टेस्टिंग करनी है, कंपोनेंट टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले हम एंड टू एंड टेस्टिंग जाएंगे। यहाँ पे मेरे बाय डिफॉल्ट 3 ब्राउज़र ये यहाँ पे लेता है, क्रोम, एज, इलेक्ट्रॉन। ओके, लेट्स सपोज हमें स्टार्ट करना है क्रोम से, स्टार्ट टू क्रोम कर दिया। सी, अब आप देखोगे कि नहीं यहाँ पे ना आपके, ये थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं ताकि आपको दिखने में भी आसान हो। तो हमारे सारे टेस्ट केस यहाँ पे आ जाते हैं, और ये कमाल का इंटरफेस हमें दिया हुआ है इन्होंने। इजी टू अंडरस्टैंड, कौन सा हमें टेस्ट केस करना है, चलाना है, वो सब हम यहाँ से चला सकते हैं। आपको चला के भी दिखा देता हूँ। जैसे हम चला देते हैं तो एक स्टेप टू स्टेप क्या हो रहा है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि वन बाय वन अगर आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाते हो और उस पर होवर ओवर करते हो तो आपको बताएगा बिफोर और आफ्टर क्या हो रहा है, राइट। सो थोड़ा टाइम लेगा। ओके, सी टाइप इनटू ए डोम एलिमेंट। ओके, चलने वाला है। ओके, नाउ इट स्टार्टेड। ओके, नाउ इसमें देखो, यहाँ पे देखना अभी कैसे चल रहा है, राइट। टाइम ट्रेवल जिसकी मैं बात कर रहा था वो टाइम ट्रेवल था ये स्नैपडॉन। स्टेप टू स्टेप क्या हो रहा है हमें पता चल रहा है, गेट डिसेबल्ड। ओके, अब राइट साइड आप देखना है, यहाँ पे देखना, मैं जैसे इस पे होवर ओवर करूंगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। तो आगे जा रहा हूँ और मैं पीछे जा रहा हूँ, राइट। इसने क्या किया, असर्शन लगाया हुआ है यहाँ पे, ये लोकेटर है इसका, असर्शन टाइप करके और असर्शन लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हम टाइम ट्रेवलिंग, इसे ही टाइम ट्रेवलिंग बोलते हैं। हर एक स्टेप पे क्या हो रहा है वो सब यहाँ पे बता देता है, राइट। जो कि बहुत एक अच्छा फीचर है। यहाँ पे टाइम बता देता है कितने सेकंड चला है। ओके, टाइम पूरे इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगा ये यहाँ पे बता देता है आपको। यहाँ पे आपका ये रिकॉर्डिंग सिस्टम है, अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो इसको एज एन एविडेंस तो आप उसको भी कर सकते हो। ठीक है, एक स्टूडियो है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम साइप्रस के थ्रू कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टूल है बेसिकली। हमारे जितने भी टेस्ट केसेस हम VS कोड में लिखते हैं यहाँ पे, ये जितने भी हैं ये सब टेस्ट केस यहाँ पे लिखते हैं।
अब इसके फोल्डर स्ट्रक्चर की ये जो टेस्ट केस है हम इसी एंड टू एंड के अंदर लिखते हैं। अगर हम इसे बाहर लिखेंगे तो वो इसे फाइंड आउट नहीं करेगा, राइट। सो ये साइप्रस जब हम इंस्टॉल करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर स्ट्रक्चर तैयार करके देता है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है। यहाँ पे हमें क्या क्या फोल्डर मिलता है, एक एक मिलता है एंड टू एंड मिलता है, दूसरा था फिक्सचर फिक्सचर कुछ नहीं कि यहाँ पे लेट्स सपोज कि हमें क्रेडेंशियल रखने हैं अपने, और फिक्सचर से कॉल करना है तो वहाँ पे हम रख सकते हैं, या फिर हमें कुछ भी टाइप करवाना है या कुछ भी डेटा टाइप करवाना है तो वो सब हम फिक्सचर के अंदर रखते हैं। मान लिया कि हमारे पास लिस्ट है और किसी बटन पे क्लिक करने के बाद वो लिस्ट हम चाहते हैं, एक लिस्ट निकल के आती है और हम चाहते हैं कि ईच डेटा जो है हमारे फाइल में सेव हो जाए, तो वो फाइल हम फिक्सचर में रख के उसे राइट करवा सकते हैं। तो फिक्सचर फिक्सचर बेसिकली कुछ नहीं है कि एक एसेंशियल डेटा जो होता है हमारा उसके यूजर्स के लिए उसमें राइट मॉडिफाई करने के लिए, कोई डेटा राइट करवाने के लिए वो सब फिक्सचर में काम करते हैं, ठीक है। सपोर्ट, यहाँ पे हमारे दो फोल्डर है, कमांड एंड सेकंड इज दिस एंड टू एंड। सो बेसिकली अगर हम कमांड की बात करें तो यहाँ पे हम अपने फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मान लिया हमें लॉगिन का फंक्शन बनाना है, या फिर हमें ड्रैग एंड ड्रॉप का फंक्शन बनाना है, या फिर हमें विजिट का फंक्शन बनाना है, तो हम यहाँ पे खुद के ही फंक्शन बना सकते हैं। जो कि हम लेट्स सपोज अगर हमने एक फंक्शन बना दिया लॉगिन का, राइट। सो हम उसे अपने मेन उसमें जैसे अभी मैं आपको बताऊं फॉर एन एग्जांपल कि लेट्स सपोज एक एक फाइल में क्रिएट करता हूँ, राइट, न्यू फाइल डॉट सी वाई डॉट जी एस, राइट। अगर हमें जो है वो कॉल करना है, पहले मैं बताऊंगा कि कॉल कैसे करना है, ठीक है ना। ये अभी मैं कोई मेन स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मान लिया कि हमने कमांड के अंदर लॉगिन का एक फंक्शन बना दिया। अब वो जो साइप्रस है वो उसे एज ए सी वाई साइप्रस का खुद के कमांड सोच के से चलाएगा, तो उसे हम लॉगिन को कैसे कर सकते हैं, सी वाई डॉट लॉगिन, राइट, सी वाई डॉट सी वाई, सॉरी माफ कीजिए, सी वाई डॉट लॉगिन। सेम यू हैव टू गिव, तुम्हें यहाँ पे देना पड़ेगा कि जो स्पेलिंग हमने अपने कमांड में दी थी वही हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, सार सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और ये सब कुछ हिंदी में होने वाला है, और माफ करना बीच बीच में अगर इंग्लिश के कुछ वर्ड निकल जाते हैं, ठीक है। और अनदर फाइल जो आती है नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल एक हमारा फोल्डर होता है जिसमें सारा सब के सब नोड की फंक्शनैलिटीज जो है इसमें रखी हुई रहती हैं, क्योंकि जो साइप्रस है हमारा वो ऑन द टॉप ऑफ नोड, नोड के ऊपर ही चलता है ये साइप्रस। अगर नेक्स्ट फाइल है हमारी पैकेज डॉट जेसन, ओ सॉरी पैकेज डॉट जेसन। तो जो भी हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे, और हमें ये भी पता है कि जो साइप्रस है अगर हमें एक्सपाथ एक्सपाथ लोकेटर फाइंड करने के लिए एक्सपाथ अगर हमें इसमें इम्प्लीमेंट करना है तो हमें प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर हमें कोई रिपोर्ट के लिए कुछ भी चाहिए मॉक वगैरह उनकी उनका प्लगइन, बेसिकली हमें प्लगइन के सहारे ही साइप्रस को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ये बहुत सारे प्लगइन है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वो ये एक तरीके से हमारे पैकेज है, हमें वो पैकेज डाउनलोड करने पड़ते हैं और वो पैकेज हमारी डिपेंडेंसी में ऐड होते हैं। अब ये पैकेज log डॉट जेसन फाइल है, ये क्या फाइल होती है, तो जो हम पैकेज डाउनलोड करते हैं उनके अंदर कौन कौन सी, और मान लिया कि अगर हम बात करते हैं एक्सपाथ के पैकेज की, तो अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो एक्सपाथ और क्या डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहा है और किस किस को फैच कर रहा है, उनके अंदर जो सब पैकेज होते हैं किस किस को फैच कर रहा है,
उसकी इंफॉर्मेशन सब इसके अंदर रहती है पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन के अंदर। साइप्रस कॉन्फ़िग डॉट जेसन ये कुछ नहीं है, हमारा एनवायरनमेंट का एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं। मान लिया कि अगर हमें ग्लोबली कुछ यूआरएल देना है तो हम इसके अंदर देंगे, अगर हमें ग्लोबली यूजर नेम और पासवर्ड देना है तो हम चाहते हैं कि वो यहाँ से फैच करे, तो ये उस चीज़ के लिए होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली हमारे पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट की। ठीक है, तो इसके बारे में यहीं तक। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमें क्या करना है। फर्स्ट चीज़ हमें क्या सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें और उसके बारे में थोड़ा काम भी करेंगे, राइट।